उतार चढ़ाव लगा रहेगा। राहु की महादशा खत्म हो रहा है जाके 18 फरवरी 2018। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक साल और मतलब 2017 आप जॉब करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि व्यवसाय करते हैं तो भी जाके व्यवसाय में आपको फायदा 2018 से ही मिलना शुरू होगा। तब तक मैं कहूंगा कि आप जॉब करें, अच्छा रहेगा। बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। मोती धारण करें। चंद्रमा को बल चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से, चंद्रमा बली होगा। स्वास्थ्य, धन, नौकरी सब चीज अच्छा होगा। तो मोती जरूर धारण करें और सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए आप। जी हाँ, कार्तिक महीना अब बस कुछ ही दिन और बचे हैं जब तक हम अपना लाभ उठा सकते हैं। शारीरिक रूप से हम अपने आप को ज्यादा स्वच्छ महसूस कर सकते हैं। आप क्या उपाय आज करें, यानी कि किस नक्षत्र में आज कौन सा नक्षत्र है, स्नान की विधि क्या होनी चाहिए, हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले आपको बताते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें, कितने दीप दान करें। जी बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले लोग आज क्या करें, आप लोग 4 दीप लीजिए, 4 दीपक प्रज्वलित करेंगे। दिशा होगा आपका पश्चिम दिशा और पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इससे क्या होगा कि घर में जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं वो चिंता खत्म होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले 9 दीपक प्रज्वलित करेंगे। उत्तर दिशा की ओर मुख होगा, पेड़ पीपल का ही रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, इससे भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। धनु राशि की बात करें तो आप लोग 1 दीपक प्रज्वलित करें, 1 दीपदान करें। दिशा होगा पूरब का और पीपल का पेड़ होगा। इससे मान सम्मान बढ़ेगा, हर जगह आपकी प्रशंसा होगी, इज्जत होगी। जी हाँ, और साथ साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए, क्योंकि दोस्त ही आपका सबसे अच्छा साथी होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा होता है, तो उसे मजबूत करने के लिए, दोस्ती मजबूत करने के लिए आप क्या उपाय करें, किचन पिटारे में हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन अब हमारे साथ जलगांव से लता जुड़ गई है। लता जी, स्वागत है आपका। जी मैडम। जी जी, मुझे अपने लड़की के बारे में पूछना था। जी, उनकी जन्म की तारीख? जी, उनकी तारीख है 20 जी नवंबर 97। समय? हाँ, समय सुबह का 10 साढ़े 10 के बीच। सुबह 10:30। और स्थान? 10 साढ़े 10 के बीच में। 10 से 10:30 के बीच में। और प्लेस? जिला जलगांव, अमरनेर। जी, क्या सवाल है आपके? मैडम, हमने पहले भी फोन लगाया था जी। तो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना था, उसके कैरियर के बारे में पूछना था और शादी के बारे में। लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? जी जी। और मैडम, वो यहाँ कब करेगा कि सरकारी नौकरी करेगा, बाहर जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है और कर्क राशि बनती है। बुध की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक रहेगी, ऐसी बात नहीं है। बृहस्पति लग्नेश खुद नीच के होके बैठे हैं और विद्यापति मंगल की स्थिति भी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र के साथ जब मंगल होते हैं तो अपना प्रभाव खत्म कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल को बल देना यहाँ पे जरूरी है ताकि पढ़ाई लिखाई भी सही हो जाए। हाँ, रही बात शादी विवाह की, तो देखिए शादी विवाह कुंडली में ऐसा योग नहीं है कि मतलब ये लड़की अपने मर्जी से कर ले, माता पिता को ना बताए, ऐसा बिल्कुल योग नहीं है। आप लोगों की सहमति से ही होगी, लेकिन अभी उसमें विलंब है। उसमें अभी कम से कम आपका समय लगेगा 2022 का समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, लड़की को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उसके बाद शादी के लिए सोचिए। उपाय के तौर पे मूंगा इस लड़की को जरूर पहनवाइए, कम से कम 5.5 रत्ती का मूंगा चांदी में धारण करवाइएगा। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन ही आप किसी भी मंदिर में, दुर्गा मंदिर में इस बच्ची से दीप प्रज्वलित करना शुरू कीजिए, इससे लाभ होगा। बिल्कुल। और चलिए अब जानेंगे राशिफल, आज का दिन कैसा है और क्या कुछ हमें खास चीजें करनी है, किन चीजों से बचना है। राशिफल में शुरुआत पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जानते हैं। बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए जो समय है, कोर्ट संबंधी मामले खत्म हो जाएंगे आपके। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नारंगी रंग सुखता बढ़ा रहा है, 72% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ का योग बना हुआ है। विवादों में ना उलझिए आप,
शुभ रंग आपका केसरिया है, 67% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो निवेश के लिए समय शुभ है आपका, मन पर कंट्रोल रखना होगा। हरा रंग शुभता लिए हुए है और 77% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मकान संबंधी विवाद आपके दूर होंगे, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सफेद रंग शुभता बढ़ा रहा है, 71% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें, अधूरे काम आपके पूरे होंगे, दिन शुभता लाएगा। पीला रंग शुभता बढ़ा रहा है, 77% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आलस छोड़िए, किसी भी काम में देरी ना कीजिए, मानसिक चिंता दूर होगी। लाल रंग शुभता बढ़ा रहा है, 72% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तुला से मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से हमारे साथ पूर्वा जुड़ गई हैं। जी आपका स्वागत है शो में। पूर्वा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बताएं। हेलो हेलो। जी पूर्वा जी। हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तारीख? हाँ, उनकी जन्म की तारीख 13/8/76। 13/8/76। समय? हेलो, समय? 13/8/76। जन्म का समय? जन्म का समय शुक्रवार सुबह 7 बजे। और स्थान? गणपतिपुळे, पुणे। जी हेलो जी, क्या सवाल है आपके पूर्वा जी? मेरे पति को जॉब के ऑफर तो बहुत आते हैं, वो 10वीं फेल है। अच्छा। मगर वो सीधे से एक जगह काम नहीं करते, इसलिए पूरा इकोनॉमिकली बिगड़ जाता है। जी जरूर। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और मीन राशि बनती है। कुंडली की अगर बात करें तो केतु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। और केतु में जब राहु चलता है बड़ी उथल पुथल होती है, कई बार ऐसे लोग मान सम्मान सारी चीजें चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको उपाय बता दे रहे हैं, इससे लाभ होगा। करना क्या है कि आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी जी का माला भगवान विष्णु को समर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक कीजिए भगवान विष्णु को। इससे क्या होगा कि आपके कामकाज में बरकत होगी और घर में बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करना शुरू कीजिए। और खास तौर पे घर की लक्ष्मी तो आप ही हैं, आप क्या कीजिए, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना बंद कर दीजिए, नीचा दिखाना बंद कर दीजिए, खुद ब खुद लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी। बिल्कुल। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का नक्षत्र क्या है। और कार्तिक महीने में बस एक आध दिन ही बचे हैं। बिल्कुल जी। और हर दिन हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से विधि होनी चाहिए स्नान की, ताकि आप तन मन शुद्धि महसूस करें, दिन बहुत ही शुभ हो जाए आपका। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए किस विधि से आपको स्नान करना है, आइए बताते हैं। जी आचार्य जी। बात करें तो आज का जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, केतु स्वामी है। और आज के दिन स्नान क्या करना है आपको कि स्नान में आप जल में सफेद तिल डालकर स्नान कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। क्योंकि सफेद तिल स्नान करने से कई चर्म रोग भी खत्म हो जाता है और लक्ष्मी की कृपा आ जाती है और केतु की शांति मिलती है। जी हाँ। और आगे राशिफल बताएंगे तुला से मीन तक का, और दोस्ती मजबूत करने के लिए खास प्रयोग किचन पिटारे में। पर उससे पहले बताएंगे कि मकर, कुंभ और मीन, ये तीन आखिरी की जो राशियां हैं, आज के दिन कितने दीपक जलाएं और क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले लोग क्या करें कि 7 दीपक प्रज्वलित करेंगे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पीपल के नीचे। इससे क्या होगा कि जीवन साथी की सेहत आपकी बहुत स्वस्थ रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले लोग क्या करें कि 10 दीपक प्रज्वलित करेंगे, मतलब 10 दीप का दान करेंगे। दिशा होगा पश्चिम दिशा। लाभ क्या होगा कि नौकरी में उन्नति होगी, नौकरी से संबंधित अड़चने खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वाले लोग क्या करें, 5 दीपक लेंगे, मुख इनका जो होगा पूर्व दिशा की ओर होगा, पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें। लाभ क्या होगा कि इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी और भी चीजों में, जैसे विद्या में प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी हाँ।
और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। जी हम बात करेंगे कैसे रिश्ते के बारे में जो खून का रिश्ता नहीं है लेकिन खून के रिश्तों से कई बार बड़ा हो जाता है, जिसे आप खुद चुनते हैं। एक ऐसा रिश्ता, बहुत ही सच्चा रिश्ता, यानी कि दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं कि दोस्ती फिर से कायम हो जाए, तो अपनाएं अब ये खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। किचन में हम बात करेंगे उस मजबूती की जो किचन में भी मजबूत रहता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी मजबूती देता है। काले चने, काला चना कितना मजबूत है आपको मालूम ही है। चने में कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलता ही मिलता है, प्रोटीन बहुत होता है, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, मतलब तमाम चीजें होती हैं। और कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर चना नियमित सेवन में लिया है तो। पीलिया में लाभकारी होता है और साथ ही साथ शनि ग्रह शांत होते हैं इसके सेवन से। अब हम बात करेंगे कि आपकी दोस्ती चने जैसी मजबूती कैसे हो जाए दोस्ती में। तो करना क्या है कि 7 दाने आपको काले चने के लेने हैं, उसमें हल्दी मिला दीजिए, हल्दी पाउडर मिलाइए 7 दानों में और गंगा जल से गीला कर लीजिए, मतलब 7 दाने गीले हो जाने चाहिए। पीले कपड़े में इन 7 दानों को बांध लीजिए और सिर से 7 बार उल्टा घुमा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज सिर से आप उतार लीजिए और ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख लीजिए। अपने दोस्त का ध्यान कीजिए, आप लोगों की दोस्ती बहुत मजबूत होगी। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे, ताना जी जुड़े हैं मुंबई से। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी ताना जी। हाँ, मेरे लड़के के बारे में पूछना है। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख क्या है? 16 फरवरी 1984। 16 फरवरी 84। समय रात को 10:55। और प्लेस? प्लेस बम्बई। क्या सवाल है आपके? वो लड़के के काम के बारे में पूछना था जी। जो काम पे था उधर छूट गया, अभी काम के वो उसका धंधा करेगा तो कौन सा करना चाहिए, ऐसे पूछना है। जरूर, देखिए तुला लगन की कुंडली है और कर्क राशि बनती है, सूर्य की महादशा चल रही है कुंडली में और केतु की अंतर्दशा। तो सूर्य में जब केतु चलते हैं तो आपको तमाम कानूनी अड़चनों से दूर रहना चाहिए, लेन देन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। सूर्य में शुक्र शुरू होंगे 24 जनवरी 2017 से। 24 जनवरी 2017 के बाद बहुत अच्छा समय है, ट्रेडिंग करना चाहिए, किसी भी चीज का ट्रेडिंग इनको करना चाहिए, एज ए मिडिल मैन इनको वर्क करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में ना आए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुंडली उपयुक्त नहीं है। और पैसे से लेके लाइजनिंग करें या प्रोडक्ट को लेके ट्रेडिंग करें, इनमें इनका बहुत लाभ होगा। इनके लिए हम आपको उपाय बताएं तो आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ इनको पन्ना धारण करवाइए, बहुत लाभ होगा। जी हाँ, और आइए अब हम आपको बताएंगे बची हुई राशियों का भी आज के दिन का राशिफल, यानी कि तुला से लेकर के मीन तक के जातक भी जानिए कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए दिन है रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, भाग्य साथ देगा आपका। सफेद रंग शुभता बढ़ा रहा है, 90% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। वृश्चिक राशि की बात करें तो रुका हुआ धन मिलेगा, मित्रों से भी लाभ होगा और शुभ रंग आपका लाल है। 78% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे आपके। पीला रंग शुभता बढ़ा रहा है, 69% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे, नए मित्र भी बनेंगे। हरा रंग शुभता बढ़ा रहा है, 71% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करें, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको, व्यक्तित्व में निखार आएगा। गुलाबी रंग शुभता बढ़ा रहा है और 81% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। मीन राशि की बात करें, व्यापारिक यात्रा का योग है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे आपके। नीला रंग अपनाएं,
69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और अब मृणाली जुड़ी हैं धुलिया से। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी मृणाली जी बताएं आप। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। उनकी जन्म की तारीख। उसकी जन्म की तारीख है 18 जी 9 जी 95 95 समय सुबह के 5:45। और प्लेस धुलिया। धुलिया। क्या सवाल है आपके इनके लिए? उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, जी और उसकी बीमार रहता है वो, उसके लिए क्या करे? जी जरूर और जॉब गवर्नमेंट लगेगी क्या नहीं? जरूर। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और मिथुन राशि बनती है। बृहस्पति की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए हम आपको इनकी कुंडली के हिसाब से माणिक बता रहे हैं। माणिक पहनाइए, कम से कम 5.25 रत्ती का गले में पहना दें, बहुत अच्छा रहेगा। और रविवार का दान करवाइए। सूर्य का उपाय करवाइए। उपाय के तौर पे किसी ब्राह्मण से मिलके सूर्य का मंत्र जाप करवाइए, वैदिक मंत्र जाप करवाइए, इससे लाभ होगा। और पढ़ाई लिखाई इनकी सही जाएगी। थोड़ा ध्यान देने की बात है स्वास्थ्य पे ज्यादा। जी। और अब विनीता जुड़ी हैं धुलिया से। जी आपका भी स्वागत है शो में। विनीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पूछ रही है। हेलो जी हाँ जी बताएं अपने बारे में आप। मेरा नाम मोनिता है जी। डेट ऑफ बर्थ? हाँ 10 क्या बताया आपने? 11/10 11/10 1988। 88। समय समय सुबह 9 से 10 बजे तक। अच्छा। और प्लेस? सुबह 9 से 10। जन्म का स्थान बताएं आप। सुन लिया आपने टीवी पर? तो आप स्थान बता दीजिए। सातारा। क्या सवाल है विनीता आपके? सातारा। अच्छा, अब सवाल बताइए। हेलो। हाँ, सातारा। अरे ठीक है, अब विनीता जी सवाल भी बताइए आप। हाँ, मेरे जानना और मेरी भविष्य, शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी को 10 साल हो गए हैं? हाँ, और कुछ ठीक नहीं चल रहा जीवन में। जी। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और कन्या राशि बनती है। शुक्र ग्रसित है। शुक्र केतु सप्तमेश आपके शुक्र हैं, ग्रसित हैं, केतु के साथ बैठे हैं। बृहस्पति की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा। शुक्र का उपाय कीजिए, तब जाके घर गृहस्थी भी सही होगी और हर चीज सही होगा। शुक्र के उपाय में लोगों की बात सुने, विशेष तौर पे घर में महिलाओं की कद्र करना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कीजिए, लाभ होगा। जी हाँ। और हमारे साथ कुणाल जुड़े हैं सतारा से। जी आपका स्वागत है। कुणाल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं आप। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1985। समय 9:56 सुबह में। और प्लेस? प्लेस है रोहा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी। क्या सवाल है आपके? मैम, मेरे शादी को 4 साल हो गए, 3.5 साल। जी। और बच्चे का भी कोई हो नहीं पा रहा। संतान सुख को लेकर जरूर। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है आपकी। बृहस्पति की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्यों कि कुंडली में अभी राहु की अंतर्दशा खत्म होने पे ही सारी चीजें सही होंगी। और ये खत्म हो रहा है जाके जुलाई 2018 में। जी। तब तक आप इंतजार कीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति करना शुरू कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए। पुखराज जरूर धारण कीजिए। बृहस्पति नीच के हैं, संतान भाव के कारक स्वामी बृहस्पति नीच के हैं। पुखराज जरूर धारण कीजिए। जी हाँ।
और चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि कल जो है वो बाल दिवस है और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान का कल्याण हो तो ऐसे में जरूरतमंद बच्चों की जो है आपको मदद करनी है, उनके चेहरे पर उनके जीवन में खुशियां लेकर आनी है। फिलहाल अभी तो आप देखिए इसकी एक झलक और खास जानकारी कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से
जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन के सफर का उठाया लुत्फ। भारत जापान के बीच परमाणु समझौते पर बोले मिलकर करेंगे आतंक का खात्मा। नोटबंदी के बाद पहली बार बोले प्रधानमंत्री 1000 और 500 के नोट सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री ने ली चुटकी, कहा गंगा में कोई नहीं डालता था रुपया, अब 500 1000 के नोट भी बह रहे हैं। केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा नोटबंदी के नाम पर सरकार कर रही है घोटाला। ऐलान से पहले अपने दोस्तों को रुपया लगवाया ठिकाने, आम जनता को हो रही है परेशानी। अब 3 दिन और चलेंगे अस्पतालों, पेट्रोल पंप सहित कुछ जगहों पर 500 और 1000 रुपए के नोट। बैंकों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नए नोट लेने के लिए गंवानी पड़ रही है जान। मुंबई के विश्वनाथ वर्तक ने HSBC के बैंक के सामने तोड़ा दम। केरल में बैंक की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत। पैसे के लिए लाइन में लगे एक 75 साल के शख्स ने गंवाई जान। और नमक खत्म हो जाने की अफवाह के बाद लोगों में नमक खरीदने की होड़। कई जगहों पर नमक 200 रुपए किलो तक बिका। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा नमक नहीं है कोई कमी, लोग अफवाहों पर ना दें ध्यान।
नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पाकिस्तान के शाह नूरानी दरगाह में शनिवार को हुए धमाके में 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाने का काम शुरू किया गया। पाकिस्तानी मीडिया से मिली खबरों के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में खुजदार जिले के शाह नूरानी दरगाह में एक धमाके को अंजाम दिया गया। इस धमाके में 90 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 100 से ज्यादा लोगों